एक्सपोर्ट बिज़नेस की पूरी चेकलिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोर्ट बिज़नेस करने के लिए अगर आप एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या चीज़ों के बारे में आपको ख़्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके एक चेकलिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको उसमें हेल्प करता हूँ। आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बिगर पिक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी अगर हम बहुत लंबी सोच रखकर अगर हम बात करें, तो एक्सपोर्ट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो सवाल ये आता है। एक्सपोर्ट से आपके बिज़नेस को ज़बरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। यानी अगर आप लोकल मार्केट में करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट का, पूरी दुनिया आपके सामने है, तो आप उसमें एक्सपोर्ट अगर करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट जो है ओपन होता है, तो उससे आपके बिज़नेस को बहुत ग्रोथ मिल सकती है। जैसा मैंने अभी बताया कि नए ग्राहकों तक, नए मार्केट तक आपकी पहुँच बनती है, जब आप एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट से आपको आपके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचने का मौका मिलता है और कमाई के इनकम के अलग-अलग जो है आपको मौके मिलते हैं, रिसोर्सेज़ मिलते हैं, जिससे कि आपका बिज़नेस रिस्क कम होता है। एक ही मार्केट में जिस भी तरह की सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको भी चलना पड़ता है। आप समझिए कि अगर आप लोकल मार्केट में गारमेंट का बिज़नेस करते हैं और इंडिया में अगर कोई दिक्कत आती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जैसे अभी पिछले दिनों में देख सकते हैं, आपके मंदी है काफ़ी बाज़ार में, तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस जो है टोटली इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं, यूरोप भी करते हैं और यूएस के लिए भी आप गारमेंट बनाते हैं, तो अगर यूरोप जैसे अभी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोविड के बाद से यूरोप का जो मार्केट है वो थोड़ा डाउन है, बट यूएस अच्छा कर रहा है और यूएस ऑस्ट्रेलिया डाउन है, तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है उसमें अच्छा बिज़नेस हो रहा है। इस तरह से जो है आपका रिस्क कम होता है, बिज़नेस के चलते रहने के और मुनाफ़े के जो मौके हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अभी हमने बात की कि आपको एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप अपने परफ़ेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट को पहचानें। यानी किन कंट्रीज़ में आप जिस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर आप टोबाको जैसी चीज़ या इस तरह से रिलेटेड कोई चीज़ें आप करते हैं, तो उनका अरब देशों में उनकी डिमांड नहीं है ना? अरब देशों में आप खाने की चीज़ें, गारमेंट से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी जहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे देशों की, तो वहाँ पर अलग-अलग डिमांड हो सकती हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे से हमें रिसर्च करनी होती है, जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज़ हैं, उनकी अच्छी डिमांड हो जहाँ पर, जिन देशों में, हमें उन मार्केट्स को अप्रोच करना चाहिए। मार्केट के साइज़ को, कितना बड़ा मार्केट है हमारे प्रोडक्ट के लिए और उसमें डिमांड क्या है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या है और वहाँ के इम्पोर्ट के जो लॉज़ हैं, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इम्पोर्ट लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर अगर हम जो इम्पोर्ट वहाँ जब हमारे यहाँ से गुड्स जाएँगे, तो वहाँ पर जो इम्पोर्ट लॉज़ जो वहाँ पे अप्लाई होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें दिक्कत आने वाली है। और जैसा मैंने अभी बताया कि आपको कल्चर जो वहाँ का है, संस्कृति और वहाँ का जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको बिज़नेस को समझना पड़ेगा कि आप किन देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अ, व्हाइट जो ड्रेसेज़ हैं मेंस की, लॉन्ग ड्रेसेज़ अगर बना कर के आप भेजते हैं, जिसको वो जुब्बा भी बोलते हैं, तो वो अरब मुल्कों में ज़्यादा सेल होगा और अगर आप उसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर और यूएस में बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए संस्कृति और वहाँ का जो कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बिज़नेस पर। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मज़बूत है, हमें एक बेस बनाने की ज़रूरत होती है। एक साफ-सुथरा बेस बनना चाहिए, जिसके अंदर साफ-सुथरी हमारी बिल्कुल क्लीन पॉलिसीज़ जो हैं, वो डिफ़ाइन हों और जिसमें टारगेट मार्केट, कौन-सा टारगेट मार्केट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, सेल्स चैनल हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कौन लोग सेल्स चैनल में शामिल होंगे, इसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसके लिए बेस यानी उसके बारे जो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं, उसका बहुत क्लियरली हमें पता होना, नोटेड होना बहुत ज़रूरी है। भरोसेमंद सबसे बड़ी बात है बिज़नेस में ट्रस्ट। भरोसेमंद एक सप्लाई चेन को हमें बनाना होगा, जिससे कि हमारे कस्टमर हम पर भरोसा कर सकें, टाइमली उन्हें माल मिल सके। क्योंकि मोस्टली जो बाइंग है, जो बायर्स होते हैं, वो अपने सेल के थोड़े समय पहले ही हमें ऑर्डर वगैरह देते हैं, जिससे कि हम लोग टाइम से उन्हें माल दें, क्योंकि कोई भी पूरे साल स्टोरेज करके नहीं रखना चाहता और लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जहाँ पर बीच प्रोडक्ट्स की मार्केट है, बीच प्रोडक्ट बिकने हैं, तो समर में ही बीच प्रोडक्ट बिकेगा, विंटर में तो बीच पर कोई जाने वाला नहीं है।
तो इसीलिए अगर आप माल लेट कर देते हैं तो बायर को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए भरोसेमंद सप्लाई चेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस पर बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब हम बात करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सर्टिफ़िकेशंस का। आप जो भी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जो भी इंटरनेशनल मार्केट में सर्टिफ़िकेट्स नीडेड हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो आपको लेने पड़ेंगे, लेने ही चाहिए, जिससे कि आपको माल बनाने के बाद एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें ना आएँ। सर्टिफ़िकेशंस एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम इसमें काम नहीं चला सकते हैं, सिर्फ़ लोकल मार्केट में तो ऐसे चल जाता है, लेकिन सर्टिफ़िकेशंस के बगैर इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ट्रेड को सही से समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल की तरह से इंटरनेशनल बिज़नेस में काम नहीं होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको टैरिफ, ड्यूटी और कस्टम से जुड़े नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट मेथड और शिपिंग से जुड़ी सलाह एक्सपर्ट से लें ताकि किसी तरह की गलती ना हो। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वहाँ के टैरिफ हैं, ड्यूटीज़ हैं, कस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो क्योंकि कस्टम यहाँ भी इन्वॉल्व होता है और जहाँ जिस कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टैरिफ वगैरह के बारे में, ड्यूटी के बारे में, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ के बारे में आपको जानकारी हो। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी है। पेमेंट मेथड जो कैसे हैं, उसके बारे में आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेमेंट मेथड्स के बारे में जानकारी हो, जिसको हम इन्कोटर्म्स भी कहते हैं। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और किसी एक्सपर्ट से आपको सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट के टच में रहें, जिससे कि वो आपको टाइम टू टाइम हेल्प कर सकें, जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हों। फेक गुरुज़ के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और हम आपको रिप्लाई करने की 100% कोशिश करेंगे टाइमली, जिससे कि आपका काम ना रुके। और अगर वो टॉपिक लोगों के काम आने वाला होगा तो मैं ज़रूर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे कि हम और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को आप तक पहुँचाते रहें। आगे बढ़ते हैं। सरकार और ट्रेड एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से मिलने वाली मदद और सुविधाओं की जानकारी लें। अगर हम इंडिया की एग्जांपल की बात करते हैं, तो जो हमारे देश में हर लाइन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बने हुए हैं। जैसे ईपीसीएच है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। एचईपीसी है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी उसको बोलते हैं। और इसी तरीके से जूट में, मसालों में, हर चीज़ के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बने होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको फेयर वगैरह करने के लिए, प्रमोशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े हमारे देश का, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प आपको मिलती है। तो आप उस उनसे जुड़ें, और उनसे जुड़ने के बाद आपको काफ़ी मदद होगी बिज़नेस के बारे में। ये आप ज़रूर नोट करें। अब हम आते हैं अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस को सक्सेस के लिए, स्केलिंग के लिए हमें प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने थोड़ा बहुत कर लिया और उससे, तो उसकी स्केलिंग कैसे होगी इसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मार्केट ट्रेंड्स पर हम नज़र रखें कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, जब एक्सपोर्ट बिज़नेस की हम बात करते हैं, सो पूरी दुनिया से आपका कंपटीशन होता है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें और हम बीच प्रोडक्ट की बात करें, तो टर्की, तुनिशिया से बहुत बड़े लेवल पर और केनिया से बहुत बड़े लेवल पर बीच टॉवल्स आते हैं, और इंडिया भी बनाता है। ऐसे चाइना बहुत बड़ा कंपटीशन है। सो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया से किस तरह के प्रोडक्ट बाज़ार में आ रहे हैं, उससे अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो हम उसमें पिछड़ जाएँगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट बिज़नेस में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव के साथ आपको बदलना होगा और कस्टमर के हिसाब से आपको एडजस्ट करते रहना होगा। मार्केट के हिसाब से आपको एडजस्ट करते रहना होगा। प्रोडक्ट्स को नए-नए डेवलपमेंट और नए-नए रिसर्च में आपको लगे रहना होगा। आगे हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेल सिस्टम है, या जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आपके कस्टमर्स हैं, जो लोग आपके पार्टनर्स हैं, उन लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते होने चाहिए। मजबूत रिश्ते बनाएँ, जिससे कि जो नेटवर्क बना है वो मजबूती के साथ काम करता रहे। क्योंकि सभी का अपना-अपना काम है। हम एक-दूसरे के बगैर लगभग अधूरे हैं और हम सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा फ़ोकस, अगर हमें बिज़नेस को स्केल करना है, हमें अगर अपनी कंपनीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होते रहना एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होते रहना, और सही टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होते रहना,
कम्युनिकेशन के लिए और हमारे प्रोडक्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, आइडियाज़ के लिए वो इंटरनेशनल बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि लो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो आपके लोकल मार्केट से नहीं है कि यहाँ पर लोग ठीक है भाई रक्शे से माल जा रहा है तो चल रहा है। नो, यू हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। अगर कस्टमर जो है उसकी रीच हर जगह तक है और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, तो बायर आपके साथ काम नहीं करेंगे। सो आप स्केल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स मिल जाएँगे। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्केलिंग को पहले से ध्यान में रखें। आज जिन पॉइंट्स पर हमने बात की है, होप ये आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करने के लिए ज या जो लोग एक्सपोर्ट बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए। इनको टर्म्स के बारे में मैं जो वीडियो हमारी है ये इस चैनल पर होगी या दूसरे चैनल पर जो भी है मैं आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वो दूसरे चैनल पर है तो आप प्लीज़ वहाँ जा कर के उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर देखें। इनको टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।